ये ये तो मेरी माँ की तस्वीर है। ये आपके घर पे क्यों लगी है साहब? गरीब नौकरानी ने करोड़पति के घर देखी, अपनी माँ की तस्वीर। सच पता चला तो दोनों के होश उड़ गए। आखिर क्यों उस करोड़पति के घर पर उस गरीब लड़की की माँ की फोटो लगी थी? जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखे रहिए। तस्वीर जिसने सब बदल दिया। शहर के पॉश इलाके में बना सफेद रंग का बड़ा सा बंगला, बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ियां, लेकिन अंदर इन दिनों गहरी खामोशी थी। कुछ ही दिन पहले इस घर के मालिक, वही बुजुर्ग दंपति जिन्हें सब प्यार से बाबूजी और मांझी कहते थे, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। घर के ड्राइंग रूम में अब भी फूलों की मुरझाई माला और अगरबत्ती की हल्की खुशबू टंगी हुई थी। इसी घर में पिछले कई सालों से काम करती थी राधा, एक गरीब नौकरानी, उम्र करीब 35 साल। चेहरा थका हुआ, हाथ सख्त मेहनत से रूखे, पर आंखों में एक अजीब सी शांति और एक पुरानी गहरी उदासी। बचपन से ही उसने बहुत कुछ खोया था, माँ, घर और सबसे बड़ा घाव, मेले में गुम हो चुका 5 साल का छोटा भाई। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी जैसे यहीं कहीं अटक गई थी। बाबूजी मांझी उसे बहुत पहले से जानते थे, तब जब राधा छोटी थी, झोपड़ी वाले मोहल्ले में रहती थी। वे अक्सर उसके घर आते, उसके भाई को गोद में उठाते, उसे मिठाई, समोसे, फल लाकर देते। माँ से कहते, जब ये लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए तो हमारे यहां भेज देना, हम काम भी दे देंगे, रहने को जगह भी। उस वक्त राधा को लगता था ये लोग बस अच्छे हैं और कुछ नहीं। फिर एक दिन वह मनहूस मेला आया। भीड़, शोर, चिल्लपों, गोल गोल घूमते झूले, ऊंची आवाज में बजते गाने। राधा हाथ में अपने छोटे भाई की उंगली पकड़े हुई थी। अचानक धक्का लगा, लोगों की लहर चली, हाथ छूटा और भाई आंखों से ओझल हो गया। दिन भर की खोज, रात भर का रोना, पुलिस स्टेशन, अनाउंसमेंट, लेकिन भाई नहीं मिला। मां ने महीनों तक हर मेले, हर भीड़ में उसे ढूंढा, फिर धीरे धीरे बीमार पड़ती गई और आखिरकार बेटे की याद में दुनिया छोड़ गई। राधा अकेली रह गई। उसी दौरान बाबूजी मांझी उसके लिए देवदूत बनकर आए। उन्होंने उसे अपने बंगले में रख लिया, काम के नाम पर व्यवहार बेटी जैसा। यहां रहो, काम करो, पेट भरकर खाना खाओ, तुम्हें कभी सड़क पर नहीं आना पड़ेगा, उन्होंने कहा। राधा ने कभी सवाल नहीं किया कि वे उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं, बस यह मान लिया कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी रहते हैं। जब राधा पहली बार इस बंगले में काम करने आई, तब उन्हें बताया गया था कि उनका बेटा अर्जुन पढ़ाई के लिए अमेरिका जा चुका है, काफी होशियार है, कॉलेज के लिए बाहर भेजा है, मांझी गर्व से कहती थी। राधा ने उसे कभी देखा नहीं, सिर्फ कमरे में लगी उसकी बचपन की कुछ तस्वीरें देखती रहती। किसी के कंधे पर बैठा छोटा सा लड़का, मेले के झूले पर हंसता हुआ, किसी पार्क में गुब्बारा पकड़े हुए। उसे पता नहीं था इन तस्वीरों में जो बच्चा है, उससे उसका रिश्ता सिर्फ इस घर का नहीं, खून का भी है। साल बीतते गए। अर्जुन वहीं अमेरिका में पढ़ता रहा, नौकरी करने लगा और करोड़पति बन गया। उधर बाबूजी मांझी बूढ़े होते गए। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा वही था, दूर बैठा बेटा और घर में चुपचाप सब संभालती राधा। फिर एक एक करके दोनों चले गए। मौत के बाद रस्में पूरी करने के लिए अर्जुन इंडिया वापस आया। उम्र अब करीब 27 साल, महंगा सूट, साफ अंग्रेजी, लेकिन आंखों में गहरा दर्द। अंतिम संस्कार और 13वीं के बीच के दिनों में घर लोगों से भरा रहा। रिश्तेदार, पड़ोसी, पंडित सब आते जाते रहे। राधा चुपचाप रसोई, ड्राइंग रूम, बरामदा सब संभालती रही। किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि इस घर की सबसे पुरानी साथी वही है जिसने इन बुजुर्गों को खरी सांस तक देखा है। एक शाम अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह सालों से अपने साथ एक तस्वीर लेकर घूमता रहा था। एक साधारण सी महिला, साधारण साड़ी में, माथे पर तिल, आंखों में अजीब सी ममता। बचपन से उसे यही बताया गया था, ये तुम्हारी असली मां है। मेले में बिछड़ गईं, फिर मौत की खबर आई, हम ही हैं जिन्होंने तुम्हें पाला। उसी तस्वीर को वह अब भारत लाया था और अपने कमरे की दीवार पर बेड के ठीक सामने लगा दिया। अगली सुबह राधा रोज की तरह काम पर आई। उसने पहले बरामदा साफ किया, फिर ड्राइंग रूम, फिर कॉरिडोर। आखिर में झाड़ू लिए अर्जुन के कमरे के बाहर पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। वह हल्के से भीतर झांकने लगी और उसकी नजर दीवार पर जा अटकी। तस्वीर देखते ही राधा के हाथ से झाड़ू गिर गया। उसकी सांस रुक गई, आंखें फैल गईं, गला सूख गया।
दीवार पर लगी तस्वीर ठीक उसी तरह की जैसी उसके मन में हमेशा बसती रही थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही माथे का काला तिल, वही साड़ी का डिजाइन। ये कोई मिलती जुलती शक्ल नहीं थी, ये उसकी मां की तस्वीर थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पैरों में जान नहीं रही। खुद को संभालते हुए कमरे के अंदर चली गई। अर्जुन लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। राधा की कांपती हुई आवाज निकली, साहब, ये तस्वीर आपने क्यों लगाई है? ये तो मेरी मां की तस्वीर है। अर्जुन ने चौंक कर सिर उठाया। क्या? वह तस्वीर की तरफ देखता है, फिर राधा की तरफ, धीरे से कहता है, नहीं, ये तो मेरी मां की तस्वीर है। कमरे में एक पल के लिए सब कुछ थम गया, हवा तक जैसे रुक गई हो। राधा की आंखों में डर, हैरानी और पुराने घाव एक साथ तैरने लगे। उसे नहीं पता था, ये एक तस्वीर नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का सच खोलने वाली चाबी है। अर्जुन कुछ क्षण तक तस्वीर और राधा के चेहरे के बीच नजरें बदलता रहा, फिर कुर्सी से धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास चला गया। कमरे में भारी खामोशी फैल गई थी। राधा के भीतर सब कुछ कांप रहा था, लेकिन उसने अपने शब्दों को दोहराया, साहब, ये मेरी मां की तस्वीर है, मैं झूठ नहीं बोल रही, बचपन से उन्हें ऐसे ही देखा है। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर वापस मुड़कर राधा के सामने आया। मुझे बचपन से जो बताया गया वो ये है, वह धीमे स्वर में बोला। मैं लगभग 5 साल का था। एक मेले में अपनी मां के साथ गया था। भीड़ में उनसे बिछड़ गया, रोता रहा, ढूंढता रहा। फिर किसी ने मुझे यहां इसी शहर के पास की सड़क पर अकेला पाया। वह कुछ पल के लिए रुका, यादें शायद अभी भी धुंधली थीं। बाबूजी और मां जी ने मुझे उठाया, पुलिस के पास ले गए, अनाउंसमेंट करवाया, कई दिन कोशिश की, पर किसी ने कहा बच्चे की मां बहुत बीमार थी, शायद अब जिंदा भी न हो। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे यह तस्वीर दी और कहा, यह तुम्हारी मां है, हमें कोई और नहीं मिला, अब से हम ही तुम्हारे मां बाप हैं। आराधा के पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू के मान है अपने आप बहने लगे। वह धीरे से बिस्तर के किनारे बैठ गई। साहब, बिल्कुल यही कहानी मेरे घर की भी है, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरा भी एक भाई था, 5 साल का, उसी मेले में खोया था। मां ने सालों उसे ढूंढा, हर मेले में जाती, हर भीड़ में किसी भी छोटे लड़के को देखकर रुक जाती, फिर एक दिन बेटे की याद में ही मर गईं। अब दोनों की आवाजें भर आई थीं। राधा ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं। बाबूजी मांझी हमारे घर तब से आना जाना करते थे जब आप मिले भी नहीं थे। मेरे भाई को बहुत प्यार करते थे, मुझे भी। मेले के बाद जब आप हमारे घर नहीं लौटे तो वे मां को संभालते रहे। फिर मां के गुजरने के बाद मुझे अपने यहां रख लिया। बोले, यहां रहो बेटी, काम करो, पर अकेली मत रहना। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा था कि पजल की बिखरी हुई तस्वीरें जुड़ रही हैं। उसने धीरे से पूछा, जब तुम मेरे यहां काम पर आईं, मैं कहाँ था? तब तक आप कॉलेज के लिए अमेरिका जा चुके थे, राधा ने जवाब दिया। मांझी कहती थी, हमारा बेटा अमेरिका पढ़ने गया है, बहुत आगे जाएगा। मैंने सिर्फ आपकी पुरानी फोटो देखी थी, एक छोटी उम्र के हंसते हुए लड़के की, पर कभी सोचा भी नहीं था कि वह रुक गई। शब्द गले में अटक गए। अर्जुन तस्वीर को हाथ में लेकर काफी देर तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तो मतलब बाबूजी मांझी को पता था कि मैं तुम्हारा खोया हुआ भाई हूं? राधा ने हिचकते हुए सिर हिलाया। मुझे अब समझ आ रहा है, उन्होंने शायद पुलिस, मोहल्ले, सबसे बात की होगी। उन्हें पता चल गया होगा कि मेले में जो बच्चा उन्हें मिला वो मेरे ही घर का है, बेटा जिसे मेरी मां ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी थी। कुछ क्षणों बाद उसने और भी गहरी बात कही, शायद इसीलिए वे हमारे घर पहले दिन से इतना आते थे। शायद शुरू में वे आपको वापस हमें देना चाहते होंगे, पर फिर देखा होगा कि मेरी मां बीमार है, बहुत गरीब है, और आपकी पढ़ाई, भविष्य वहां सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने आपको गोद ले लिया और मुझे वादा किया था, जब तू थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो हमारे घर आना, हमारे साथ रहना। अर्जुन की आंखें लाल हो चुकी थीं। उन्होंने एक पूरा परिवार अपने तरीके से बचाने की कोशिश की। वह बोला, मुझे बेटा बनाकर पढ़ाकर अमेरिका भेज दिया और तुम्हें यहां काम पर रखकर अपने घर का हिस्सा बना लिया। शायद वे चाहते थे कि जिस दिन मैं वापस आऊं उसी दिन यह सच बता दें, पर उनसे पहले मौत आ गई। राधा ने धीमे से, लगभग फुसफुसाहट में कहा, इसका मतलब आप मेरे सिर्फ साहब नहीं, मेरे छोटे भाई हो, वही जो मेले में खो गया था। कमरा एक बार फिर चुप हो गया। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर एकदम से
आगे बढ़कर राधा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। अगर यह सब सच है, उसने भर्राई आवाजों में कहा, तो आज से तुम मेरे लिए नौकरानी नहीं, दीदी हो। राधा का दिल भर आया। उसने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। भैया, शब्द होठों से निकला तो जैसे सालों की रुकावट टूट गई। उसी क्षण राधा को एहसास हुआ, बाबूजी मांझी ने किसी का बुरा नहीं किया था, बल्कि जितना हो सकता था उतना नेक काम किया था। बेटे को अपनाया, बेटी को छोड़ा नहीं, अपनी क्षमता के हिसाब से दोनों की जिंदगी संभाली। बस किस्मत ने उन्हें सच बताने का मौका नहीं दिया, और वह काम अब खुद राधा और अर्जुन के सामने था, अपनी जिंदगी को नए सच के साथ फिर से लिखने का। अगर आगे चाहिए तो अगला पार्ट इस पर बना सकता हूं कि अर्जुन कैसे राधा की जिंदगी बदलता है। कानूनी रूप से बहन मानना, प्रॉपर्टी में हक, उसकी इज्जत और स्टेटस बदलना, और दोनों मिलकर बुजुर्ग दंपति के नाम पर क्या करते हैं। उस रात के बाद से बंगले में कुछ बदलने लगा। अगली सुबह जब राधा आई तो अर्जुन ने उसे किचन की तरफ नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल पर बैठने का इशारा किया। आज से तुम यहां बैठकर चाय पियोगी, उसने कहा। राधा हिचकिचाई। भैया, लोग क्या कहेंगे? अर्जुन ने साफ कहा, लोग कुछ भी कहें, मैं अपनी बहन को नौकरानी नहीं रहने दूंगा। पहले कुछ दिन अर्जुन ने वकील से बात की, डीएनए टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट आई 99.9% मैच। दोनों सगे भाई बहन थे। फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। हिंदू सक्सेशन एक्ट के बहन में थोड़ा लान करता है तहत राधा को क्लास आई उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई। बाबूजी मांझी की सारी संपत्ति में बंगला, जमीन, बैंक अकाउंट, उसका पूरा हक था। अर्जुन ने खुद प्रॉपर्टी डीड तैयार कराई। इस घर की तुम आधी मालकिन हो, उसने कागज राधा के सामने रखे। राधा रो पड़ी। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए, बस। लेकिन अर्जुन ने जिद की, यह हक का मामला है, दिल का नहीं। तुम्हें वही मिलना चाहिए जो तुम्हारा है। फिर रिश्तेदारों को बुलाया गया। चाचा, चाची, मौसी, सब आए। सुनकर सब हैरान, कुछ खुश, कुछ ईर्ष्यालु। एक चाची बोली, पहले नौकरानी थी, अब मालकिन? अर्जुन ने करारा जवाब दिया, पहले भी मालकिन थी, बस पहचान नहीं थी। राधा का नाम बदलकर राधा शर्मा रखा गया, वही सरनेम जो अर्जुन का था। अब वह किसी के घर में काम करने वाली नहीं, बल्कि उस घर की बेटी थी। अर्जुन ने राधा की पढ़ाई का इंतजाम किया। अब तुम्हारा भविष्य बनाना है, उसने कहा। राधा को कंप्यूटर कोर्स, अंग्रेजी क्लास भेजा गया। कुछ महीनों में वह बदल गई। आत्मविश्वास बढ़ा, आवाज में ताकत आई। अब वह झुककर नहीं, सीधे खड़ी होकर बात करती। अर्जुन ने उसकी शादी का प्रस्ताव भी रखा। 35 की हो, पर अभी भी जिंदगी बाकी है। राधा शर्माई। भैया, कौन करेगा? अर्जुन मुस्कुराया, जो तुम्हारी कद्र करे। कुछ महीनों बाद एक अच्छे परिवार में रिश्ता तय हुआ। एक विधुर शिक्षक, जिसने राधा की कहानी सुनकर उसे सम्मान दिया। शादी से पहले दोनों ने बाबूजी मांझी के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया, शर्मा फाउंडेशन। गरीब बच्चों के लिए स्कूल, अनाथों के लिए आश्रय, खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए हेल्पलाइन। राधा बोली, जो उन्होंने हमारे लिए किया वही दूसरों के लिए करेंगे। शादी के दिन राधा ने बाबूजी मांझी की तस्वीर माथे से लगाई। आपने सिर्फ हमें नहीं, पूरे परिवार को बचाया, भाई बहन को अलग नहीं होने दिया। आज हम साथ हैं, यह आपका आशीर्वाद है। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा। दीदी, तुम्हारे बिना मैं अधूरा था, आज पूरा हूं। कुछ साल बाद राधा की बेटी और अर्जुन का बेटा एक साथ बंगले में खेलते। दीवार पर अब 3 तस्वीरें थीं, मां की, बाबूजी मांझी की और राधा अर्जुन की। नौकरानी से बहन बनने का सफर पूरा हो चुका था। अर्जुन ने कहा, असली अमीरी रिश्तों में है। करोड़ों कमा लिए, पर दीदी मिली तब पता चला, ये ही सबसे बड़ी दौलत थी। राधा ने बंगले के गेट पर एक बोर्ड लगवाया, यह घर प्यार से बना है, यहां हर कोई परिवार है। और उस दिन से जो भी उस घर में आता, उसे पता चलता, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और सच्ची विरासत पैसे की नहीं, इंसानियत की होती है। रिश्ते छुपे नहीं रहते, वक्त आने पर खुद सामने आ जाते हैं।